इन दिनों पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है और इसी इलाके में आज से 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर इजराइल पहुंच चुके हैं। वहीं इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है और डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी मिसाइलों का खौफ सता रहा है। आज चक्रव्यूह में हम उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश करेंगे जिसने वॉशिंगटन तक को डरा कर रखा है। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान कहे जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त डरे हुए हैं? यह सवाल हम नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कह रहा है जिसमें उन्होंने ईरान को चेतावनी तो दी लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखी। अमेरिकी संसद में प्रेसिडेंट ट्रंप चीख रहे थे, कह रहे थे कि ईरान की मिसाइलें अमेरिका को निगल लेंगी। ट्रंप जब अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे उससे पहले अमेरिका ने रातों रात इजराइल में F-22 रैप्टर जैसे घातक फाइटर जेट्स को पूरे स्क्वाड्रन वहां पर उतार दी थी। दरअसल ट्रंप की रातों की नींद हराम करने वाली असली खबर बीजिंग से भी आई। ईरान ने चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की डील करीब करीब फाइनल कर दी। सवाल है ऐसे में कि क्या ट्रंप को डर है कि ईरान का सुपरसोनिक वॉर उनके नौसैनिक बेड़े की समंदर में दफन कर देगा? क्या F-22 रैप्टर की तैनाती सुरक्षा के लिए है या ट्रंप की ओर से घबराहट में उठाया गया एक पैनिक स्टेप है? तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ट्रंप को अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चल गया है कि ईरान और चीन की जुगलबंदी अमेरिका के लिए कितनी घातक साबित होने वाली है? अमेरिका और ईरान में जारी टेंशन के बीच सबसे बड़ा एक और दिलचस्प मोड़ आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में आज पहुंचे। 2 दिनों का यह ऑफिशियल विजिट है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद मोदी की अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए थे। दोनों नेताओं के रिश्तों की गर्मजोशी एयरपोर्ट पर साफ साफ दिखी। दोनों गले मिले और खूब गले मिले। वहां पर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू भी पहुंची हुई थी। एक खास मोमेंट देखिए कि नेतन्याहू ने पीएम मोदी के जैकेट का जो पॉकेट स्क्वायर था वो अपनी पत्नी सारा के ड्रेस के रंग में समानता पर ध्यान दिलाया। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों का रंग केसरिया है और दोनों सैफरन पहन के गए हुए हैं। नेतन्याहू ने इसे इत्तेफाक पर चुटकी लेते हुए कहा कि देखिए आज आप दोनों ने एक ही रंग के कपड़े चुने हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। इजराइल के प्रधानमंत्री की पत्नी भगवा रंग पहनकर आई जो कि बीजेपी का लिए पहचाना जाता है अपने देश में। टेल अवीव पहुंचते ही पीएम मोदी तुरंत ही सरकारी काम में लग गए। एयरपोर्ट परिसर में ही दोनों प्रधानमंत्रियों की एक छोटी सी मीटिंग भी हो गई। थोड़ी देर के बाद अब से कुछ मिनटों के बाद रात 8 बजे के आसपास हिंदुस्तान के समय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का इजरायली संसद नेसेट में आधिकारिक स्वागत होगा। इसके बाद पीएम मोदी उस संसद को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के इस भाषण को हम लाइव भी दिखाएंगे टाइम्स नाउ नव भारत पर। पीएम मोदी ऐसे वक्त पे इजराइल में हैं जब ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका बहुत ज्यादा है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। युद्ध काल में पीएम मोदी की इजराइल में मौजूदगी के क्या मायने हैं? क्या ट्रंप ने पर्दे के पीछे से भारत से कोई मदद मांगी है? क्या पीएम मोदी ही वो इकलौते नेता हैं जो ईरान के गुस्से और ट्रंप के डर के बीच शांति का पुल बन सकते हैं? उसी कोशिश में गए। ये तमाम ऐसे कूटनीतिक सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया जानना चाह रही है। टाइम्स नाउ नव भारत पर तेल अवीव से लगातार रिपोर्ट आप मोहित के जरिए आप देख पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा में भारतीय सेना के लिए कई बड़ी डिफेंस डील पर मोहर लगने की संभावना, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट विजिट कहा जा रहा है। दोनों देशों के बीच 8.6 अरब डॉलर यानी करीब करीब 78,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा समझौता होने की संभावना है। इसमें प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एडवांस ड्रोन की खरीद और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, हेरन MK2 मेल ड्रोन पर बातचीत संभव है। इतना ही नहीं, आयरन डोम जैसा जो डिफेंस का जो सिस्टम है उस पर भी भारत और इजराइल के बीच एक अहम डील साइन हो सकती है। और अब बात सुपर पावर अमेरिका की इन दिनों न सिर्फ ईरान के मिसाइलों के खौफ में है बल्कि यहां कुदरत की भी मार जबरदस्त तौर पर पड़ी है। अमेरिका के बड़े हिस्से में आए बर्फीले तूफान ने जनजीवन इन दिनों अस्त व्यस्त कर दिया है। शिकागो, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की सड़कों पर सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई दे रही है। लोग फावड़े से बर्फ हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्किंग में खड़ी कारों के ऊपर 3-3 फीट बर्फ की परतें। घर अंधेरे में डूब गए।
हालात ये कि कई अखबारों के प्रिंटिंग प्रेस को बंद करना पड़ा है। अमेरिका में भीषण तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे भी बंद करने पड़े हैं। ये अमेरिका का हाल है, दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है और कई जगह उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी है। पूरे अमेरिका में पिछले 2 दिनों में 11,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक रोड आइलैंड और मैसेचुसेट्स के करीब कुछ हिस्सों में लगभग 37 इंच तक बर्फ गिरी है। बर्फबारी की वजह से उत्तर पूर्वी राज्यों में 6 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई है। 5,19,000 से ज्यादा घर और ऑफिस बिना बिजली के चल रहे हैं। भारी बर्फबारी के कारण द बोस्टन ग्लोब अपने 153 साल के इतिहास में पहली बार अखबार नहीं छाप सका क्योंकि कर्मचारी प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच ही नहीं पाए। 35 सेकंड में 56 सेकंड तक ये बर्फ 56 मिलीमीटर तक बर्फ गिरी है।